नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ। जिला बालाघाट के खैरलांजी में स्व सहायता समूह पर मास्क की राशि गबन का आरोप एवं सोशल मीडिया पर वायरल को लेकर अध्यक्ष सहित महिलाओं ने सौंपा ज्ञापन। जनपद पंचायत खैरलांजी का एक मामला प्रकाश में आया, जहां देखा गया कि भारतीय स्व सहायता समूह संगठन खैरलांजी जो पिछले 15 वर्षों से ब्लॉक में कार्यकारिणी के रूप में संचालित है, उस पर जनपद पंचायत खैरलांजी की उपाध्यक्ष श्रीमती मधु शुक्ला द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए। इसके बारे में जानकारी देते हुए भारतीय स्व सहायता संगठन की अध्यक्ष सुनीता बहेटवार ने बताया कि हमारा समूह खैरलांजी में पिछले 15 वर्षों से ब्लॉक कार्यकारिणी के रूप में संचालित है एवं शासन की योजनाओं में पूर्ण ईमानदारी से अपना दायित्व निर्वहन करता आ रहा है। शासन के आदेशानुसार समूह की महिलाओं द्वारा इस कोरोना काल में मास्क बनाया गया, जिसका निर्धारित मूल्य 10 रुपये प्रति नग से हॉस्पिटल एवं पंचायतों में एवं शासकीय कार्यक्रम में उपयोग किया गया, जिसका भुगतान जनपद द्वारा किया गया। किंतु जनपद उपाध्यक्ष श्रीमती मधु शुक्ला द्वारा समूह पर 15 रुपये प्रति नग से मास्क बेचने का झूठा एवं गंभीर आरोप लगाया गया एवं फेसबुक पर पोस्ट डालकर प्रचार कर समूह की महिलाओं को बदनाम करने की कोशिश की गई एवं उनकी छवि धूमिल करने जैसा गंभीर अपराध किया गया। आपका परिचय बताइए। मैं सुनीता बहेटवार, खैरलांजी से स्व सहायता समूह संगठन मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ यहाँ की। आज आपके द्वारा किस संबंध में ज्ञापन सौंपा जा रहा है? भैया ये जैसे मधु शुक्ला ने आरोप लगाई है कि हम लोगों ने मास्क जो है 2 रुपये से बनवाए हैं और 15 रुपये में बेचे हैं, लेकिन उनको जनपद में जनप्रतिनिधि उपाध्यक्ष है वो, और जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी उनको पता नहीं कि उन्हीं के जो जनपद में है हम लोगों ने मास्क दिए हैं और उन्हीं के जनपद से हम लोगों को पेमेंट भी हुआ है और पूरे समूह की लिस्ट बाय लिस्ट उनका मेरे ख्याल से बिल भी है वहाँ पर। तो उनको ये नहीं पता कि उनके जनपद से 10 रुपये का पेमेंट महिलाओं को दिया गया है। ये सारी महिलाएं ने मास्क बनाए हैं, तो उनको ये नहीं पता कि 10 रुपये में मतलब उनका बिल हुआ है और वो बोल रही 15 रुपये। तो भैया 15 रुपये बोल रही तो 5 रुपये समूह वालों को वापस करें। और अभी करीब 60 से 70 हज़ार का मास्क जनपद में पड़ा हुआ है, वो बिका नहीं है। तो क्या जनप्रतिनिधि तो उनको ये बात पता नहीं है? दूसरी बात, 26 तारीख के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए भारतीय स्व सहायता समूह संघ से हम लोग बहुत सारी मांगों को लेकर, स्थानीय प्रांतीय मांगों को लेकर हम लोग बालाघाट में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था और अपने ब्लॉक की सभी कार्यकारिणी की महिलाओं के साथ में हम लोग यानी आर्मर स्कूल में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था कि भाई उसकी रूपरेखा आगे बनाना है। तो ये बिना बुलाए आई और वहाँ पे बहुत विवादित कहना चाहिए स्थिति पैदा कर दी ने और ज़बरदस्ती आई और कुछ भी यानी संगठन वालों को बोलना, महिलाओं को भड़काना, इस टाइप का इन्हें पूर्व में भी, इसको आपको भी पता होगा कि पूर्व में भी ये महिला विवादित रही है, असामाजिक तत्व पैदा करते रहती, ये सारी इसकी मतलब कहना चाहिए। और आज हम लोग सभी महिलाएं इकट्ठे होकर सीओ को भी ज्ञापन देंगे, थाना प्रभारी जो है उनको भी हम लोग ज्ञापन देंगे। जो 2 रुपये का मास्क है 15 रुपये में बेचने का उनके ऊपर आरोप लगा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, स्व सहायता समूह में खैरलांजी ब्लॉक में लगभग तकरीबन 10,000 महिलाएं हैं, है ना। और 10,000 महिलाएं अगर समूह के साथ आके मुझ पर कोई आरोप लगाती हैं तो मेरे लिए बहुत विचार नहीं होता है। मैं ये कहूँगी कि स्व सहायता समूह का आरोप नहीं है, ये सुनीता बहेटवार जी का आरोप है। तो आप बताएं, अगर हाँ उन्होंने 15 रुपये का मास्क के लिए जो उन्होंने कहा है तो मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे समूह की बहनें बार बार मेरे घर तक आ रही थी, मेरे जनपद में आ रही थी और शिकायतें कर रही थी कि दीदी हमारे द्वारा बनाए हुए मास्क को 2 रुपये में खरीदा गया। तो ये गुत्थी सुलझ नहीं रही थी और कोरोना काल के चलते हुए हमारी सामान्य सभाएं हुई ही नहीं, तो विभागीय समीक्षाएं भी नहीं हो पाई। विभागीय समीक्षा ना होने के कारण कोरोना काल में मास्क किसने खरीदा किसने बेचा कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बहुत से बहनों ने वो बताई थी कि 2-2 रुपये में बिक रहे हैं, किसी ने कहा 8 रुपये में बिक रहा है, किसी ने कहा 10 रुपये। मैंने कहा यार ये गुत्थी क्या है, सुलझाना पड़ेगी। इसलिए मैंने सिर्फ 15 रुपये का एक सिक्का उछाला कि 15 रुपये में मास्क बिके करके। तो जो बहनें कह रही थी 2 रुपये में बिके, उसमें से सुनीता बहेटवार जी भी थी और फिर उन्होंने कबूल कर लिया कि 2 रुपये में नहीं 10 रुपये में मास्क बिके। तो बस मैं दूध का दूध पानी का पानी करना चाह रही थी, मेरे सामने आंसर आ गया, काम खत्म। दूसरा आरोप ये था कि आपने सोशल मीडिया के माध्यम से उन पर आरोप लगाया कि ये स्वयं से ही अध्यक्ष बन गए हैं। हाँ बिल्कुल, जब मैंने स्व सहायता समूह की बहनों की अभी मैं गांव-गांव जाकर के जब बैठ के ले रही हूँ तो पता चल रहा है कि ये तेजस्विनी की अध्यक्ष थी, ना कि पूरे स्व सहायता समूह की 10,000 बहनों की अध्यक्ष थी। ये अपने आप बोल रही हैं कि मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और ब्लॉक अध्यक्ष इसलिए क्योंकि सब बहनों से जब मैंने पता करी तो उन्होंने कहा कि मैडम ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ है, ये लोग कब से अध्यक्ष बन के बैठी हमें खुद नहीं पता।
तीसरा आरोप उनका ये है कि उनके कार्यक्रम में जहाँ भी होते हैं वहाँ आप बगैर बुलाए चले जाते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कह रही हूँ कि ये 7 साल के कार्यक्रम में सुनीता बहटवार जी का ये पहला कार्यक्रम है ना। और ये सुनीता बहटवार जी का कार्यक्रम नहीं था, ये तेजस्विनी स्व सहायता समूह की समस्त बहनों का कार्यक्रम था। और उनमें से बहुत सारी बहनों के बहुत सारे सवाल और जवाब थे, समस्याएं थी। इसलिए उन्होंने मुझे कहा था कि दीदी आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आप जब समूह के बीच में आएंगी तब आपको समस्याएं पता चलेगी और तभी आप हमारी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। तो मैं अपनी बहनों के बुलावे पे आई थी, मैं बिना बुलावे कभी कहीं नहीं रहती। जो उनके आरोप लगे हैं वो लाजमी है या फिर निराधार है? एकदम निराधार है। और अगर उन्हें कोई समस्या थी तो मैं तो ये चाहूँगी सुनीता बहटवार जी मेरे पास आ जाएं या मेरे पास, या मैं जनपद में बैठती हूँ वहाँ आ जाएं। वो कोई समस्या मेरे माध्यम से अगर उन्हें समझ में आ रही है तो वो मेरे साथ बैठ के भी निराकरण कर सकती थी। इतना